नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे स्थित जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के क्या नियम हैं। बिल्डिंग वालों 2025 के अनुसार शासन ने कुछ इसमें संशोधन भी किया है। तो वर्तमान में इनकी जर्जर भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के जो नियम हैं वो इस वीडियो में विस्तार से बताए जा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि वाराणसी नगर में गंगा नदी के किनारे स्थित जर्जर पुराने भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए वो भवन जो हाईएस्ट फ्लड लेवल या उच्चतम बाढ़ स्तर के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित है, उन भवनों के मरम्मत और पुनर्निर्माण के संबंध में जो नियम जारी किए गए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इस वीडियो में ये बताया जाएगा विस्तार से कि ऐसे भवन क्या उनकी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है, फ्रंट एलिवेशन में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, या उसका जो संरचनात्मक ढांचा है, स्ट्रक्चरल ढांचा, उसमें भी कोई परिवर्तन किया जा सकता है, या कोई नया निर्माण किया जा सकता है। नियम क्या है, विस्तार से इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप मरम्मत कराना चाह रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, उन भवनों की बात हो रही है जो वाराणसी नगर में स्थित हैं और गंगा नदी के तट से 200 मीटर के अंतर्गत, हाईएस्ट फ्लड लेवल के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित हैं, उनके मरम्मत या पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। ऐसे भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए आवेदन के साथ भवन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, अभिलेख एवं फोटो जमा करना अनिवार्य होगा वाराणसी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में। जैसा कि स्ट्रक्चर आज बना हुआ जिसको मरम्मत करना चाह रहे हैं, तो मरम्मत से पहले उस ओरिजिनल भवन की फ़ोटो, उसके ऑनरशिप के दस्तावेज और कुछ अन्य वांछित प्रपत्र, जिसमें एफिडेविट भी शामिल हो सकता है, वो आपको वाराणसी विकास प्राधिकरण में जमा कराने पड़ेंगे। उसके साथ जैसे मैंने बताया एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। उस एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि भवन का वर्तमान में क्या उपयोग है, जो भवन पुराना बना हुआ उसका क्या उपयोग किया जा रहा है, तथा उस उपयोग को बदला नहीं जाएगा। जो उपयोग आज हो रहा है मरम्मत के बाद भी वही उपयोग रहेगा। उपयोग में या उसके भवन के निर्माण के बाद किए जा रहे यूज में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। और ये शर्त भी है कि इसमें जो सीवेज का निस्तारण है वो गंगा नदी में नहीं किया जाएगा। ये आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है कि मरम्मत या पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकरण को लिखित रूप से सूचना देना अनिवार्य है। जब आप काम प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले प्राधिकरण को लिखित रूप में सूचना दी जाएगी कि अब मैं काम इस तारीख से शुरू करने वाला हूं। और जैसे कि पहले बताया, मूल भवन की फ़ोटो और अन्य दस्तावेज आप पहले ही जमा करा चुके हैं, उसके बाद ही शुरू करेंगे, तो शुरू करने की आपको सूचना भी प्राधिकरण में लिखित रूप में देनी है। उसकी मरम्मत का काम जब चल रहा होगा तो स्टेज वाइज आपको उसकी भी सूचना प्राधिकरण को फोटो के साथ जमा करानी पड़ेगी कि अब मेरा निर्माण प्लिंथ लेवल तक आ गया है, या मरम्मत में अंदर प्लास्टर हो गया है, कौन सी दीवार में थोड़ा परिवर्तन करना था वो दीवार का परिवर्तन आंतरिक कर दिया गया है, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है। तो स्टेज वाइज भी सूचना आपको प्राधिकरण में देनी है कि काम की क्या स्टेज है। जब स्टेज वाइज सूचना दे देंगे, इसके बाद अगला चरण है जब काम मरम्मत का पूरा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आपका निर्माण या जो मरम्मत का कार्य है वो, तो आपको अंतिम रूप से काम जो कर लिया गया है उसकी भवन की फ़ोटो अंतिम रूप से प्राधिकरण में जमा करानी पड़ेगी और लिख के देना पड़ेगा अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और भवन जो बनकर तैयार हुआ है मरम्मत के बाद उसकी फ़ोटो ये है। जैसा कि पहले ही बताया था, इस मरम्मत में ये निश्चित रूप से आपको इंश्योर करना है कि इसमें कोई नया कार्य नहीं किया जा सकता है। मतलब भवन का बाहरी स्वरूप नहीं बदलेगा, जो दिखने में फ्रंटेज भवन का जैसा है वैसे ही रहेगा। भवन की ऊंचाई परिवर्तन करने का कोई आपको अधिकार नहीं है, नहीं कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन भवन का नहीं बदल सकता है, जो पुराना भवन है वही एलिवेशन रहेगा, वही ऊंचाई रहेगी, बाहरी स्वरूप भी वही रहेगा। और कवरेज या एफएआर में, जैसे ग्राउंड में जितना बना है या 2 मंजिल बना है, दूसरी मंजिल में जितना बना है, उसका कोई कवर्ड एरिया नहीं बढ़ाया जा सकता है या एफएआर में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है। इस तरह का जो एफएआर, कवरेज या स्वरूप बदलने का अधिकार नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि क्या कर सकते हैं। तो केवल आप भवन के अंदर आवश्यक परिवर्तन का मतलब कोई दीवार यहाँ से हटा के कहीं और लगानी है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई
स्ट्रक्चरल परिवर्तन उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कोई कॉलम कहीं से हटा के कहीं और करना है, स्ट्रक्चर में पूरा बदल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। केवल आवश्यक परिवर्तन सीमित रूप में किए जा सकेंगे। स्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भवन का उपयोग किसी भी कीमत पे बदलना नहीं जा सकता है। अगर भवन आज रेजिडेंशियल प्रयोग में हो रहा है तो मरम्मत के बाद भी उसमें रेजिडेंशियल प्रयोग ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका उपयोग बदल के उसमें आप कॉमर्शियल कर लें या दुकान बना लें या कोई गेस्ट हाउस बना दें, इस तरह की अनुमति नहीं है। और अगर किसी ने मरम्मत करने के बाद भवन का स्वरूप बदल दिया, एफआर बदल दिया, कवरेज बदल दिया या भवन का उपयोग बदल दिया, उसमें गेस्ट हाउस बना दिया, कॉमर्शियल बना दिया या जो उपयोग पहले से था उससे भिन्न कोई उपयोग कर लिया, तो ऐसे भवन अवैध निर्माण की श्रेणी में माने जाएंगे और उन पर यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। उनको सील किया जा सकता है या ध्वस्त किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये पॉइंट भी है कि इस गंगा तट के किनारे स्थित भवनों की वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चरल और उनका जो सौंदर्य है उसका संरक्षण करना अनिवार्य है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में भी ये लिखा हुआ था, फर्स्ट सेकंड में, कि जो उसका बाहरी स्वरूप है, ऊंचाई है, एफआर है, ये नहीं बदला जा सकता है। वही यहाँ पर रिपीट किया है कि गंगा तट के भवनों की वास्तुकला एवं सौंदर्य का संरक्षण करना अनिवार्य होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस मरम्मत के दौरान कोई भी आप नया निर्माण कार्य इसमें नहीं कर सकते हैं। अनुमन्य मरम्मत पुनर्निर्माण के अतिरिक्त जिसको अनुमन्य किया गया है ऊपर दिए गए तथ्यों के आधार पर, उस अनुमन्य मरम्मत या पुनर्निर्माण के अलावा किसी भी प्रकार का नया निर्माण या विकास कार्य स्वीकार नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें कोई कमरा पूरी तरह तोड़ के ऊपर से नीचे तक दोबारा नया स्ट्रक्चर बना दें, उसका उपयोग बदल दें, तो ऐसी अनुमति नहीं है। वो नया निर्माण मानते हुए उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये सूचना वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी की गई है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाया है और इसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। आप चाहें तो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके इस बारे में और भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।